दिल छूने वाली कहानी। एक युवक एक शादी में अपने प्राथमिक स्कूल के शिक्षक से मिला। वह पूरे आदर और श्रद्धा के साथ उन्हें नमस्कार करने गया। उसने कहा, गुरुजी, क्या आप मुझे पहचानते हैं? शिक्षक बोले, नहीं बेटा, कृपया अपना परिचय दो। युवक ने कहा, मैं तीसरी कक्षा में आपका छात्र था। वही छात्र जिसने एक दिन कक्षा में एक बच्चे की घड़ी चुरा ली थी। मैं आपको यह कहानी याद दिलाऊंगा। मुझे यकीन है कि आपको याद आ जाएगी। मेरी कक्षा में एक लड़के के पास बहुत सुंदर घड़ी थी और मैंने उसे चुराने का निश्चय कर लिया। वह लड़का रोता हुआ आपके पास आया और कहा कि उसकी घड़ी चोरी हो गई है। आपने हम सभी को खड़ा किया और हमारी जेबें टटोलने को कहा। मुझे लगा कि अब मेरी चोरी सबके सामने पकड़ी जाएगी। मैं एक चोर कहलाऊंगा, झूठा और बदनाम हो जाऊंगा। मेरे चरित्र पर हमेशा के लिए दाग लग जाएगा। लेकिन आपने हम सभी से कहा कि हम दीवार की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। फिर आपने एक एक करके सबकी जेबें टटोलनी शुरू की। जब आप मेरी जेब तक पहुंचे तो आपने वही घड़ी निकाल ली और बिना कुछ कहे बाकी सभी की जेबें भी टटोली। जब आपने सबकी तलाशी पूरी कर ली तो आपने कहा, अब सभी आंखें खोलें और अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। मुझे लगा अब आप मुझे सबके सामने उजागर करेंगे, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। आपने घड़ी सबको दिखाई और उसे उस लड़के को लौटा दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि उसे किसने चुराया था। आपने उस दिन मेरा नाम नहीं लिया, ना मुझे डांटा, ना किसी को बताया। मेरे पूरे स्कूल जीवन में किसी भी छात्र या शिक्षक ने कभी उस घटना का जिक्र नहीं किया। मैंने उस दिन सोचा, आपने मेरी इज्जत बचा ली। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, बेटा, मुझे आज तक यह याद नहीं कि उस दिन घड़ी किसने चुराई थी, क्योंकि मैं जब तुम सबकी जेबें टटोल रहा था, मेरी आंखें भी बंद थीं। शिक्षा में बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है। एक शिक्षक, एक अभिभावक, एक नेता के रूप में हमें अपने कर्मों के परिणामों को समझना चाहिए। सुधारना और बचाना उजागर करने और दंडित करने से कहीं अधिक कठिन होता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।